महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में प्रचार का आज आखिरी दिन है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बटेंगे तो कटेंगे से लेकर वोट जिहाद, धर्मादेश, फतवा, बाबर की औलाद से लेकर जहरीले सांप तक की एंट्री हो चुकी है। प्रचार में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन नेताओं के जहरीले बयानों की वजह से महाराष्ट्र की सियासी फिजा जहरीली हो चुकी है। आज हम आपको महाराष्ट्र की सियासी डिक्शनरी दिखाएंगे, जिसमें जहर बुझे शब्दों की भरमार है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुनो अभी टाइम कितना? हाँ 15 मिनट अभी। तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? वोट जिहाद, औरंगजेब, रजाकार, फतवा, धर्मादेश, 15 मिनट 15 सेकंड, चुनौती स्वीकार है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नफरत, मोहब्बत, मुसलमान और अंत में महाराष्ट्र के चुनावी रण में एंट्री हुई है जहरीले सांप की। ये वो शब्द हैं, या यूं कहें कि इन्हीं शब्द बाणों के जरिए महाराष्ट्र का चुनावी महाभारत लड़ा जा रहा है। अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब से कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र के रण के चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले नेताओं की बयानबाजी से महाराष्ट्र की सियासी फिजा इतनी जहरीली हो गई है कि उसके सामने प्रदूषण वाला AQI कुछ भी नहीं है। और आग में घी डालने का काम किया है हैदराबाद वाले ओवैसी बंधुओं ने। 945 अभी 15 मिनट। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये तो रही छोटे ओवैसी की बात। बड़े भाई जनाब असदुद्दीन ओवैसी भी सियासी फिजा में कम जहर घोलने का काम नहीं किया है, और ओवैसी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वफ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे। क्या क्या लेना चाहते हैं आप? याद रखो हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। 20 तारीख को हम लेंगे। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई काम नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में औरंगजेब की भी एंट्री हुई।
जब डिप्टी सीएम फडणवीस ने इशारों में ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधा और कहा कि औरंगजेब की मजार पर जाने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि औरंगजेब की औलादों को नहीं आने देना है। आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस, तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। बयान ऐसे हैं कि सुनने में शर्म आ जाए, लेकिन हैदराबाद वाले ओवैसी बंधु शर्म की हर सीमा पार कर चुके हैं। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को। ये ऐसा वो ऐसा, वफ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे। क्या क्या लेना चाहते हैं आप? याद रखो, हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। 20 तारीख को हम लेंगे। ओवैसी बंधु बयानबाजी करे और उसका जवाब गिरिराज सिंह की ओर से ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक इस देश में सावरकर का बलिदान की सोच रहेगी, तब तक जिन्ना की सोच मरी रहेगी। किसी राज्य में चुनाव हो और योगी के बयान की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ बटेंगे और कटेंगे वाले बयान से विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। योगी ने कहा कि बटे थे तभी अयोध्या में राम मंदिर के लिए तरस रहे थे। बटे थे, अयोध्या में राम मंदिर का अपमान झेलना पड़ा था। 500 वर्षों तक अयोध्या में हम लोग रामलला के लिए तरस रहे थे। योगी को जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा, बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है? बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? बोलो, तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना। उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। वहां पर नहीं गए,
यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, बटेंगे तो कटेंगे। जवाब देने के लिए विपक्ष के सबसे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए। उन्होंने योगी के भगवा कपड़ों के साथ उनकी भाषा को आतंकियों वाली भाषा बता डाला। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं, अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। महाराष्ट्र में चुनाव है तो मुसलमानों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वोट जिहाद का भी जिक्र हुआ जब उलेमाओं ने अपनी 17 मांगों के बदले महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। उलेमाओं के समर्थन वाले बयान को बीजेपी वोट जिहाद बता रही है। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। महाराष्ट्र के चुनावी गदर में फतवा वर्सेस फतवा, या यूं कहें कि फतवा बनाम धर्मादेश पर भी जंग हो रही है। मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान ने तूफान खड़ा किया और मुस्लिमों को एक मंच पर आने की अपील की। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। महाराष्ट्र में जब वोट जिहाद पर जंग तेज हुई तो उधर हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने नांदेड़ में खुलकर कह दिया कि हिंदुओं का वोट उसी को मिलेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। हिंदू धर्मगुरुओं को भी वोट जिहाद या फतवा के बदले धर्मादेश जारी करना चाहिए। हिंदू धर्मगुरूंनी फतवा काढायला पाहिजे, हिंदू धर्मगुरूंनी धर्मादेश करायला पाहिजे। जो हिंदू हिताची गोष्ट करेल त्यालाच मतदान करा आणि महाराष्ट्रात विशेषत्वानं शिंदे सरकारच पुन्हा बसवा। आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा और 20 तारीख को वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वोट जिहाद, रजाकार, फतवा, औरंगजेब, नफरत, मोहब्बत और जहरीले सांप वाले बयान किसे फायदा पहुंचाएंगे? महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद चलेगा या धर्म युद्ध, ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये चुनाव कैसे जहरीला हो चुका है, शब्दों ने कैसे मर्यादा लांघी गई है, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। कौन कौन से शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो डिक्शनरी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर औरंगजेब का जिक्र आया। चुनाव प्रचार के दौरान कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए? चमचे, इसके अलावा गीदड़, चोर, डाकू तक का यहाँ जिक्र कर दिया गया। गेरुआ कपड़े को लेकर निशाना साधा गया। आतंकी भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा। इसके अलावा गंजा, वोट जिहाद, इसमें धर्मयुद्ध की भी एंट्री हो गई। रजाकार, मीर जाफर, मीर सादिक, सबकी एंट्री हो गई। और एक है तो सेफ है को लेकर तो विवाद छिड़ा ही हुआ है। लगातार इस पर पार्टियां जो हैं इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं।